सब्सक्राइब करें हमारा चैनल विक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जो क्लिक करिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं विक्रम गणपति जी, जिसे हम श्री कृष्ण जी के लुक के बेस पर ये गणपति जी को हम बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमको चाहिए ये येलो कलर की कोट, और यहाँ पर जो हमने ये येलो कलर लिया है वो नींबू पीला येलो कलर है जो कि डिफरेंट है येलो कलर से। और इसके साथ साथ हम यूज़ करेंगे 1 राउंड शेप की रिंग 10 इंच की, 1 राउंड शेप की रिंग 1 इंच की, बीड्स, बेल्स, लाइटर एंड सीजर, और साथ में 2 ब्लैक कलर के बीड्स भी हम यूज़ करेंगे आइस के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में 1 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे, और अब हम इस रिंग में 2 ये येलो कलर की कोट्स को इसमें अटैच करेंगे। और ये दोनों ही येलो कलर की कोट की साइज़ रहेंगी 4 मीटर। और मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ, ये येलो कलर बहुत ही डिफरेंट है, जो नॉर्मल येलो कलर आता है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें थोड़ा ग्रीन और येलो का मिक्सचर है, तो वो येलो कलर हमने यहाँ पर यूज़ करा है। तो अभी देखिए, हमने ये 2 कोट्स इसमें रिंग में अटैच कर दी है, और इसे अटैच करने के बाद अब हम सिंपल पेस्क नॉट को बनाएंगे। और ये सिंपल पेस्क नॉट को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि देखिए, हम सेंटर में 2 कोट रखेंगे और जो एक एक कोट साइड में है उसको ही हम घुमाते जाएंगे। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली कोट रहेंगी उसे राइट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे, और राइट हैंड साइड वाली कोट को लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे। और जो सेंटर की 2 कोट है वो एज इट इज़ रहेंगे, उसको हम कहीं से भी निकालेंगे नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही रहेंगी, और सिर्फ साइड वाली जो एक एक कोट है वही हमारी घूमते जाएंगी। तो राउंड शेप की रिंग में हमने इन कोट को अटैच करके अब हम लाइन बाय लाइन करके ये डिज़ाइन को बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टोटल 4 सिंपल पेस्क नॉट को बना लिया है, और ये 4 सिंपल पेस्क नॉट इसमें बन जाने के बाद अब हम यहाँ पर सेंटर की 2 कोट लेकर इसमें इस तरीके से एक ब्लू कलर के कांटा बीड्स को रखेंगे, और फिर नीचे से दोबारा सिंपल पेस्क नॉट को बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बीड्स को अटैच करते जाएंगे, और साथ में सिंपल पेस्क नॉट को भी हम बनाते जाएंगे। तो अभी देखिए, हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो कि है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर साइड बाय साइड करके इसमें कोट को अटैच करेंगे, और यहाँ पर हम अभी जितने भी कोट्स लेंगे उन सभी कोट की साइज़ रहेंगी 4 मीटर। तो देखिए, एक्स्ट्रा की एक कोट लिए, थर्ड वाली कोट, देखिए मैं आपको ये जो कोड हम लेते जाएंगे एक्स्ट्रा की, वो भी मैं बताती जाऊँगी कौन से नंबर की कोड है। तो ये है थर्ड वाली कोड, और फर्स्ट और सेकंड वाली हमने पहले ही अटैच कर दी है, इसलिए थर्ड वाली कोड इसको माना जाएगा। अब देखिए, ये थर्ड वाली कोड को हमने फोल्ड कर दिया है, और फोल्ड करके हमने इसे लेफ़्ट हैंड साइड की ओर रखा है। अब रखने के बाद हम इस तरीके से इसमें बीड्स को अटैच करेंगे, फिर दोबारा नीचे जैसे हमने पहले सिंपल पेस्क नॉट बनाया था बस वही तरीका यूज़ करते हुए यहाँ पर भी हम सिंपल पेस्क नॉट को बनाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स से निकालना है सिंपल पेस्क नॉट को बनाने के लिए। तो लेफ़्ट हैंड साइड निकालेंगे और फिर राइट हैंड साइड, सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स से हमने बीड्स को अटैच करने के बाद ये सिंपल पेस्क नॉट को बनाया है। अब हम यहाँ पर 4th नंबर की कोड ले रहे हैं, एक्स्ट्रा की 4th नंबर की कोड, और इसकी साइज़ भी है 4 मीटर, और इसे भी हम फोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे, और फिर यहाँ पर हम बीड्स को अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने बीड्स की हेल्प से ये कोट को अटैच करा है। अब हम लाइन बाय लाइन करके इसी तरीके से एक्स्ट्रा की कोट साइड में रखते जाएंगे, और बीड्स को अटैच करके ये सिंपल पेस्क नॉट भी बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर 3 बीड्स हमारे अटैच हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पिंक और ब्लू कलर के कांटा बीड्स यूज़ करेंगे। सेंटर में जितने भी हमारे बीड्स रहेंगे वो सभी पिंक कलर के बीड्स रहेंगे, और सिर्फ जो कॉर्नर की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कॉर्नर की जो एक एक लाइन रहेंगी वो ही हमारी सिर्फ ब्लू कलर की रहेंगी। तो अब देखिए, यहाँ पर हमने सेंटर में ये पिंक कलर के बीड्स को अटैच करा है। तो यहाँ पर हमने जो ये बीड्स
ब्लू कलर के बीट्स जो हमने अटैच करे उनकी हमने एक एक कोड ले ली है, तो इससे 2 कोड हो गई है। फिर 2 कोड होने के बाद उसमें बीट्स को अटैच करा है और फिर अटैच कर देने के बाद साइड वाली एक एक कोड लेकर सिंपल पेस्क नॉट को हमने बना दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम 5th वाली एक्स्ट्रा की कोड लेंगे और 6 नंबर की एक्स्ट्रा की कोड लेंगे। तो 5th और 6th वाली हमारी ये कोड है जो हमने एक्स्ट्रा की यूज़ करी है, जिसे हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रखा है। और दोनों ही 5th और 6th नंबर की जो ये कोड हमने ली है एक्स्ट्रा की कोड, उनकी साइज़ भी है 4 मीटर। तो अभी हम जितने भी एक्स्ट्रा कोड अटैच करें सभी हम 4 मीटर ही लेंगे, क्योंकि देखिए हमको पाइपिंग बनाना है आगे और पाइपिंग में कोड जो है बहुत लगती है, इसीलिए हमको कोड की साइज़ अभी ज़्यादा लेनी है पड़ेगी। अब देखिए हमने बीड्स को अटैच कर दिया है और बीड्स को अटैच करने के बाद वैसे ही दोबारा हम सिंपल पेस्क नॉट का बनाएंगे। तो जो ऊपर 2 बीड्स अटैच करें उसके ठीक नीचे सेंटर में हम बीड्स को अटैच करते हैं। और मैंने आपको पहले ही जैसा तरीका बताया है वैसे ही हम बनाते जाएंगे अब कंटिन्यूसली। अब हम यहाँ पर 7th नंबर की ये कोड ले रहे हैं, इसकी साइज़ भी है 4 मीटर और ये एक्स्ट्रा की 7th वाली कोड को हमने लेफ़्ट हैंड साइड में रखा है और इसे भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे जैसे हमने पहले एक्स्ट्रा की कोड को अटैच किया था। और फिर ये 7th वाली एक्स्ट्रा की कोड को अटैच करने के बाद हम 8th वाली कोड लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम 9th नंबर की कोड ले रहे हैं जिसे हमने लेफ़्ट हैंड साइड में रखा है और 10th वाली को राइट हैंड साइड में रखा है। तो उससे भी हम इसी तरीके से अटैच कर रहे हैं और आप देख सकते हैं लाइन बाय लाइन करके हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना रहे हैं। और अभी हमने सेंटर में देखिए ये पिंक कलर के बीड्स को अटैच करा है और कॉर्नर की जो लाइन है वो हमारी ब्लू कलर के बीड्स से आ रही है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने पिंक कलर के जो बीड्स अटैच करे थे वो 1 2 3 और अभी हम 4 पिंक कलर के बीड्स को इसमें अटैच कर रहे हैं। अब हम इसके बाद 11th और 12th नंबर की कोड भी ले लेंगे और इसे भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे जैसे हमने पहले कोड को अटैच करा था। और ये 11th और 12th नंबर की जो कोड हमने ली है यहाँ पर एक्स्ट्रा की, उसकी साइज़ भी है 4 मीटर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम 13th और 14th वाली एक्स्ट्रा की कोड को अटैच कर देंगे, उसकी साइज़ भी है 4 मीटर। अब देखिए यहाँ पर हमने नीचे से टोटल जो हमारे बीट्स है वो है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर से भी 7 है नीचे से भी 7 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने कितने बीट्स इसमें अटैच करे हैं लाइन बाय लाइन करके। तो 7 लाइन से और नीचे से भी आप देखोगे बीट्स को, तो 7 बीट्स हमने इसमें अटैच करे हैं। अब हम इसके बाद पाइपिंग को बनाएंगे और ये पाइपिंग को बनाने के लिए हम राइट हैंड साइड की ओर से जो कॉर्नर वाली कोड रहेंगी उसको हम लेंगे और ये जो कॉर्नर वाली कोड रहेंगे वो इनसाइड वाली कोड रहेंगी। तो हम ये इनसाइड वाली कोड को बाकी की सभी कोड के
ऊपर रखेंगे। फिर नीचे से एक कोट को लेंगे और ये इनसाइड वाली कोट के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे। तो ये 1 टाइम्स निकाला, फिर दोबारा वही कोट को एक और बार निकाला, तो टोटल 2 टाइम्स हो गई। तो ऐसे ही हर एक कोट को हमको लाइन बाय लाइन करके नीचे से ऊपर ये इनसाइड वाली कोट के ऊपर से ले जाना है और 2 टाइम्स निकालते जाना है, तो तब जाकर हमारी ये पाइपिंग इसमें बन पाएंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरीके से पाइपिंग बनाई जाती है। मैंने आपको सिंपल बेसिक नोट का तरीका भी बता दिया है और अभी मैंने आपको पाइपिंग का तरीका भी बता दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बड़े साइज़ के ये बीड्स लेंगे। ये जो बीड्स है बहुत ही शाइन देते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम बड़े बीड्स ले रहे हैं। और थोड़ा मुकुट का लुक भी दिखना चाहिए। तो आप देखोगे कि मुकुट के जो नीचे वाला पार्ट रहता है उसमें खासकर जो बीड्स रहते हैं वो थोड़े ज़्यादा बड़े रहते हैं। तो वही हमने यहाँ पर भी लुक दिया है। तो देखिए, वो लुक देने के लिए हमने बड़े साइज़ के बीड्स लिए। और कभी आपके पास ये बड़े साइज़ के बीड्स नहीं है तो आप 2 बीड्स को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। जैसे कि एक कांटा बीड्स ले लीजिए और फिर उसके बाद जस्ट नीचे दूसरा वाला कांटा बीड्स ले लीजिए। तो 2 बीड्स भी आप इसमें रख सकते हैं। तो 2 बीड्स करके भी अटैच करेंगे तो ये जो बीड्स जो रहेंगे उसका लुक भी बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पर अभी हमने ये बड़े साइज़ के बीड्स लिए हैं। अब हम इसके बाद पाइपिंग को फिर से बना लेंगे। अब हम ये जो पाइपिंग रहेंगे उसे लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके राइट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे। तो ये एक लाइन की पाइपिंग है, हमको बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने बीड्स अटैच करे वो एक डार्क है और एक लाइट है। तो डार्क पिंक लिया है और एक लाइट पिंक लिया है। अब हम इसके बाद नीचे से हमारी डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से डिज़ाइन बनाई जाएंगी। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इनसाइड वाली 2 कोड लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अक्सर हम पाइपिंग में एक ही इनसाइड वाली कोड लेते हैं जो कि कॉर्नर वाली रहती है। तो यहाँ पर देखिए, कॉर्नर वाली जो हमने कोड ली है उसकी 2 कोड है। तो ये इनसाइड वाली कोड है। अब हम इसके बाद क्रॉस सेक्शन में कोड को करते जाएंगे। तो यहाँ पर एक कोड को हमने इस तरीके से ये इनसाइड वाली कोड के ऊपर से 2 टाइम्स लिया है पाइपिंग के लिए। और यहाँ पर हमको इनसाइड वाली 2 ही कोड को रखना है जैसे हम पाइपिंग बनाएंगे। तो अब देखिए, हमने क्रॉस करा है और क्रॉस करके अब ये कोड को हम ये इनसाइड वाली कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे। तो जिस तरीके से हम पाइपिंग करते हैं बस वैसे ही करना है, लेकिन कोड को क्रॉस सेक्शन में रखना है। अब ये क्रॉस सेक्शन में किस तरीके से रखते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए जो एक कोड रहेंगी उससे हम साइड वाली कोड के ऊपर से, फिर दूसरी साइड वाली कोड के नीचे से, फिर ऊपर से नीचे से ऐसे ही करते जाना है। तो ये क्रॉस सेक्शन में इजीली बन जाएंगी। तो आप देख सकते हैं, फिर वही कोड को ले जाकर हम पाइपिंग में इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पर जो इनसाइड वाली कोड है वो 2 रखी है और उसमें से हम 2 टाइम्स वही कोड को, जो क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं वही कोड को ये इनसाइड वाली कोड के ऊपर से हम 2 टाइम्स निकाल रहे हैं। तो जिस तरीके से हम पाइपिंग को बनाते हैं बस वही तरीका यहाँ पर भी हमने यूज़ करा है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैक्रम रहेगा, नोट्स को बनाने में मैक्रम ज़्यादा लगता है लेकिन ये डिज़ाइन को बनाने में मैक्रम जो है वो कम लगेगा। और सेकेंड बात ये है कि ये जो डिज़ाइन है उसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू नोट्स बनाने में। तो नोट्स बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, ये डिज़ाइन को बनाने में कम लगता है। और ये जो डिज़ाइन है वो थोड़ी डिफरेंट है। हम हमेशा से ही नोट्स बनाते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए यहाँ पर हमने इस तरीके से ये डिज़ाइन को बनाया है। अब हम देखिए यहाँ पर इसी तरीके से कंटिन्यूसली करते जाएंगे। अब देखिए, साइड वाले कोड को किस तरीके से हम ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से निकालते जा रहे हैं 1 बाय 1 करके। तो देखिए, ये एक कोड में से ऊपर से निकाला। अब यही कोड जो रहेंगी, एक ही कोड रहेंगे जिसे हम ऊपर से नीचे से निकालेंगे। तो अब देखिए, पहले हमने इसे ऊपर से निकाला, अब देखिए नीचे से निकाल रहे हैं। नीचे से निकालने के बाद ऊपर से निकाला, फिर देखिए दोबारा फिर से हम नीचे से निकाल रहे हैं। फिर इसे दोबारा हमने ऊपर से निकाला, फिर नीचे से निकालेंगे। तो नीचे से निकालने के लिए अब दूसरी साइड वाली कोड है ही नहीं, तो फिर वही कोड को हम पाइपिंग में इंक्लूड कर देंगे। तो मैंने आपको पूरा सिस्टमेटिकली बता दिया है कि किस तरीके से बनेंगे डिज़ाइन। आप देखेंगे कि ये बहुत ही सिंपल और इजी वे में आप ये डिज़ाइन को बना लोगे। और साथ में फ्रेंड्स, हमको इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है कि यहाँ पर जो हम पाइपिंग के लिए ये कोड को ले रहे हैं वो
टाइटली हो। तो हमको टाइटली लेना है, कोई भी कोट को ढीला नहीं रखना है। कभी आप इसे ढीला रखोगे तो ये जो कोट रहेंगी वो ऊपर की ओर ऐसी झुकी हुई मुड़ी हुई नज़र आएंगी। तो वैसा हमको नहीं करना, हमको टाइटली लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से कोट को यहाँ पर टाइटली लिया है। अब हम जिस तरीके से अभी हमने ये राइट हैंड साइड में पाइपिंग करी है, अब हम वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में भी कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉर्नर की 2 कोट लेंगे और ये 2 कोट को हम इनसाइड रखेंगे और इनसाइड रखकर पाइपिंग को बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमारी सभी कोट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की ओर आ गई है, तो वही सभी कोट को पाइपिंग में हम ले रहे हैं। तो कोई भी कोट को ऊपर से नीचे से निकालने की हमको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम ये पाइपिंग को बना रहे हैं उसकी जो साइज़ है वो थिक है। तो आप देखिए जहाँ पर हमने बड़े बीड्स लगाए हैं वहाँ पर एक ही इनसाइड वाली कोट रख कर हमने ये एक लाइन की पाइपिंग बनाई थी। तो उसकी साइज़ देखिए, और अभी ये जो पाइपिंग हम बना रहे हैं आप उसकी साइज़ देखिए। तो आप देखेंगे कितना डिफरेंट है। इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी मोटी लग रही है, और ऊपर जो हमने जहाँ पर ये बड़े वाले बीड्स अटैच करे हैं वहाँ पर जो पाइपिंग करे उसकी साइज़ थोड़ी, ये जो मोटी वाली पाइपिंग है उससे थोड़ी कम लग रही है। तो ये इसलिए क्योंकि जो हमने ऊपर जो पाइपिंग बनाई थी मोती, जहाँ पर बड़े वाले मोती हमने अटैच करे वहाँ पर जो पाइपिंग बनाई है उसमें इनसाइड वाली एक ही कोट है और यहाँ पर जो इनसाइड वाली कोट है वो 2 कोट है, इसीलिए इसकी साइज़ मोटी है। अब देखिए यहाँ पर हमने सेंटर में एक सिंपल बेसिक नोट को बना दिया है ताकि दोनों ही साइड की पाइपिंग आपस में अटैच हो जाए। अब हम इसके बाद आइस का शेप देने के लिए इस तरीके से थोड़ा सा कर्व शेप देकर ये पाइपिंग को बनाएंगे, और ये जो पाइपिंग रहेंगी इसमें भी हम इनसाइड वाली 2 कोट को ही रखेंगे। तो जिस तरीके से अभी हमने राइट हैंड साइड की ये पाइपिंग बनाई है आइस के लिए, वैसे ही पाइपिंग अब हम लेफ्ट हैंड साइड में बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम कॉर्नर की 2 कोट लेंगे और कॉर्नर की 2 कोट लेकर अब हम पाइपिंग को बनाएंगे। और पाइपिंग का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बस वही तरीका यूज़ करते हुए यहाँ पर भी हम पाइपिंग को बनाएंगे। अब देखिए ये आइस के शेप की पाइपिंग देने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में स्पेस रखेंगे, और ये स्पेस थोड़ा सा ही रखना है हमको। तो आप देख लेना कि कितनी जो साइड की जो कोट है वो आप गिन लीजिए और फिर उतनी ही आप स्पेस दीजिए। तो आप जितने लेफ्ट हैंड साइड में 4 कोट लेकर या फिर 5-6 कोट को लेकर स्पेस दे रही है, उतनी ही स्पेस आप राइट हैंड साइड में भी दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी स्पेस दोंगे उतनी राइट हैंड साइड में भी देना है। तो अभी देखिए हमने थोड़ा सा स्पेस दिया है और यहाँ पर कम से कम हमने 7 कोट ली है, उसमें हमने थोड़ा स्पेस दिया है, और फिर 7 कोट के बाद हमने टाइटली पाइपिंग करी है। जो ऊपर वाली पाइपिंग है उसके साथ जॉइन करते हुए हमने ये पाइपिंग को बनाया है। अब हम इसके बाद देखिए इसी तरीके से टाइटली पाइपिंग करेंगे और ऊपर वाली पाइपिंग के साथ जॉइन करते हुए यहाँ पर हम पाइपिंग को बनाएंगे। तो इस बात का आपको क्लियरली ध्यान देना है कि थोड़ी सी कोड लेना है हमको, उसमें थोड़ा स्पेस देना है, फिर उसके बाद टाइटली हमको पाइपिंग को बनाना है। और साथ में इस बात का भी ध्यान देना है कि कभी आप 7 कोड लेकर स्पेस दे दें तो उतनी ही राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में ही दोनों ही साइड में इक्वल स्पेस होना चाहिए कि 7 कोड लेफ्ट में छोड़े तो 7 कोड राइट में भी छोड़कर थोड़ा स्पेस देकर ही आगे की पाइपिंग हम टाइटली करें। तो कभी आप ये दोनों का जो गैप है वो कभी आप कम ज़्यादा रखोगे, देखिए बहुत ही डिफरेंट लगेंगी आइस। एक आइस में ज़्यादा स्पेस दिखेगा, एक आइस में कम दिखेगा। इसीलिए इक्वली लेने के लिए आप कोड को दोनों ही साइड के कोड को गिन लीजिए। तो ये तरीका है कि किस तरीके से दोनों ही आइस हमारी बराबर दिखे, सिस्टमेटिक दिखे और एक जैसे ही दिखे। तो अब हम फ्रेंड्स इसके बाद ब्लैक कलर के बीड्स को अटैच करेंगे। तो ये ब्लैक कलर के काटा बीड्स हमने लिए हैं, थोड़े शाइनिंग करते हुए आइस दिखनी चाहिए, इसीलिए हमने ब्लैक कलर के काटा बीड्स जो शाइन करने वाले काटा बीड्स है वही लिए हैं। और इसे हम इस तरीके से सेंटर वाले पार्ट में आइस के 2 कोड लेकर उसमें अटैच कर देंगे। और इसमें भी हमको इस बात का ध्यान देना है कि जितनी कोड हम लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ रहे उतनी ही राइट हैंड साइड में भी छोड़ेंगे। तो कभी आप बीड्स की जो अटैच करें आप उसको यदि कम ज़्यादा कोड में अटैच कर दोगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए लेफ्ट हैंड साइड में आपने 5 कोड छोड़ी, फिर उसके बाद बीड्स को अटैच करा, फिर राइट हैंड साइड में आपने 7 कोड छोड़ दी, फिर उसके बाद बीड्स को अटैच करा, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। एक साइड आप 5 ले रहे, एक साइड आप 7 ले रहे, तो ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो ये डिफरेंट को कम करने के लिए
ही हम दोनों ही साइड की कॉर्ड को गिनेंगे कि दोनों ही साइड की कॉर्ड में हमने इतनी कॉर्ड को छोड़ा है, तो उतने ही कॉर्ड को हम दोनों ही साइड में छोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने टोटल 5 कॉर्ड्स को छोड़ा है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने कॉर्नर की 5 कॉर्ड छोड़ी है और राइट हैंड साइड में भी कॉर्नर की 5 कॉर्ड छोड़ी है और उसके बाद 2 कॉर्ड लेकर हमने बीट्स को अटैच करा है। तो आप हमारा ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने मन से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन सेंटर में ही आइस हमको अटैच करना है। तो ध्यान रखिए सेंटर में ही रखिए। तो आप यही तरीका यूज़ करिए कि कॉर्नर के 5 कॉर्ड को दोनों ही साइड के कॉर्नर के 5 कॉर्ड को छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद बीट्स को अटैच करिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नीचे दोबारा फिर से पाइपिंग को बनाएंगे और पाइपिंग को बनाने के लिए हम सेंटर से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट कर लेफ्ट हैंड साइड को ले जाएंगे। फिर राइट हैंड साइड की पाइपिंग के लिए भी हम सेंटर की कॉर्ड लेंगे, जहाँ पर हमारी आइस का जो शेप है वहाँ से जो कॉर्ड रहेंगी वही कॉर्ड लेकर हमको सेंटर से राइट हैंड साइड की ओर अब हम ये पाइपिंग को ले जाएंगे। तो जहाँ से आइस का शेप है वही वाली कॉर्ड हमको लेना है और फिर नीचे की ओर पाइपिंग को कर देना है। और ये जो पाइपिंग रहेंगी उसमें भी हमको थोड़ा कर्व शेप देना है कि देखिए स्टार्टिंग में थोड़ी ज़्यादा स्पेस देंगे और जैसे कॉर्नर में आता रहेगा वैसे थोड़ा कम स्पेस देंगे। तो इस तरीके से प्रॉपरली आइस हमको बनानी है। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने नीचे एक एक लाइन की पाइपिंग करी है उसमें इनसाइड वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉर्ड रखी है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही में डिफरेंट, ऊपर वाली जो हमने पाइपिंग बनाई थी उसमें इनसाइड वाली 2 कॉर्ड थी और ये जो नीचे वाली पाइपिंग हमने बनाई है उसमें एक ही कॉर्ड है। तो ये देखिए ऊपर वाली जो पाइपिंग रहेंगी उसकी साइज़ भी मोटी है और नीचे वाली जो पाइपिंग है उसकी साइज़ भी कम है। वो फ़र्क जो डिफरेंट है वो इसी वजह से है। अब हम बात करते हैं पीछे से किस तरीके से पाइपिंग को बनाना है। तो यहाँ पर जो हम पाइपिंग बनाएंगे उसमें ज़्यादा हमको मोड़ना नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा मोड़ना है। आप सामने से देख लेना कि कितना हमको जो साइज़ है मुड़ी भी लेना है, तो उतनी ही हम थोड़ा सा इस तरीके से इसको मोड़ देंगे और फिर हम पीछे की ओर से पाइपिंग को बनाएंगे। तो हमने राइट हैंड साइड के कॉर्नर के 2 कॉर्ड ली है और फिर वही 2 कॉर्ड को हम लेफ़्ट हैंड साइड की ओर लेकर है। फिर लेफ़्ट हैंड साइड की ओर ले जाने के बाद इस तरीके से हम पाइपिंग को बना रहे हैं। तो थोड़ा स्पेस दिया है और फिर पीछे एक ही नोट बनाई है। ध्यान रखिएगा, देखिए आप देख सकते हैं हमने पीछे एक ही नोट बनाई है और फिर जो सामने से पाइपिंग हमारी ये बनना स्टार्ट हो गई है। अब हम लाइन बाय लाइन करके इसी तरीके से कंटिन्यूसली पाइपिंग को बनाएंगे और ये कंटिन्यूसली पाइपिंग को बनाने के बाद जैसे ही हमारी ये पाइपिंग बन जाएंगी वैसे ही आप देखोगे कि जो साइज़ है इसकी वो कम होते जाएंगी। तो अभी जो सेकेंड लाइन की पाइपिंग रहेंगी उसमें हम पीछे से ज़्यादा मोड़ देंगे। तो पहले अभी हमने फर्स्ट लाइन की पाइपिंग बनाई इसलिए पीछे एक ही नोट बनाई, फिर अभी जो सेकेंड लाइन की पाइपिंग बनाएंगे उसमें पीछे 2 नोट्स बनाएंगे, फिर थर्ड में पीछे 3 नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स की ये जो नोट्स हमारे रहेंगी वो भी बढ़ते जाएंगे पीछे की ओर से, क्योंकि हमको इसे राउंड बाय राउंड करके इसे घुमाते जाना है, इसीलिए साइज़ भी हम इसके पीछे से कम करते जाएंगे। तो पीछे से साइज़ कम करने के लिए नोट्स ज़्यादा बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी ये सेकेंड लाइन की पाइपिंग हो रही है। तो इस सेकेंड लाइन की पाइपिंग को बनाने के लिए अब हम पीछे 2 नोट्स बनाएंगे। ऊपर एक नोट बनाया था, अब नीचे 2 नोट को बनाएंगे। फिर आगे वही पाइपिंग को घुमाएंगे और फिर आगे की ओर पाइपिंग को हम बना लेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने आपको पाइपिंग का तरीका पहले ही बता दिया है, वही तरीका यूज़ करते हुए यहाँ पर भी हम पाइपिंग को बनाएंगे। तो देखिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि पाइपिंग किस तरीके से बनाई जाती है। तो पाइपिंग बनाने के लिए जो ये एक इनसाइड वाली कॉर्ड है उससे हम ले लेंगे और ये इनसाइड वाली कॉर्ड को हम बाकी की सभी कॉर्ड के ऊपर रखेंगे। फिर नीचे से एक कॉर्ड को लेंगे और इनसाइड वाली कॉर्ड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे और 1 बाय 1 करके हमको ऐसे ही करना है। नीचे से एक कॉर्ड को लेते जाना है और इनसाइड वाली कॉर्ड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालते जाना है। तो तब जाकर हमारी ये पाइपिंग होगी। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 लाइन की पाइपिंग बना ली है और आप देख सकते हैं पीछे की ओर से जो थर्ड लाइन की पाइपिंग बनाई है उसमें हमने नोट्स ज़्यादा बना है और इसे मोड़ा भी हमने ज़्यादा है। तो जैसे ही राउंड बाय राउंड करके लाइन बाय लाइन करके हमारी डिज़ाइन बनेंगी, पीछे से नोट्स भी बढ़ते जाएंगे और डिज़ाइन भी और फोल्ड होते जाएंगे। तो अभी ये डिज़ाइन इतनी है, फिर इसके बाद और फोल्ड करेंगे, फिर और फोल्ड, फिर और छोटा करते हुए ये राउंड में बन जाएंगी। अब ये देखिए हम कंटिन्यूसली ऐसे ही बनाते जाएंगे पाइपिंग को। तो
तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको जितनी भी ये पाइपिंग बताई है उसमें बस आपको थोड़ा इस बात का ध्यान देना है कि जो इनसाइड वाली कोट है उसको हमको कितनी लेना है। तो अभी इनसाइड वाली एक ही कोट है और ऊपर जो आइस के शेप देने के लिए बनाई है उसमें हमने इनसाइड वाली 2 कोट को रखा है। और इनसाइड वाली कोट कौन सी रहती है वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम इसके बाद 4 मीटर की ये रेड कलर की कोट लेंगे और इसे फोल्ड कर इस तरीके से सेंटर में अटैच कर देंगे। अब इसे अटैच कर देने के बाद इसे 1 टाइम्स दोनों ही साइड से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से एक और बार निकालेंगे ताकि इनके बीच में थोड़ा स्पेस हो। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमने इसलिए किया है क्योंकि जैसे हम कोट को अटैच करते हैं तो थोड़ा स्पेस नहीं दिखता है उसमें, लेकिन जब इसे हम 1 टाइम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से एक और बार निकालते हैं तो थोड़ा स्पेस इनके बीच में बन जाता है। इसीलिए थोड़ा स्पेस बढ़ाने के लिए हमने 1 टाइम्स दोनों साइड से इसे निकाला है और रेड कलर की कोट को सेंटर में अटैच करा है। और फिर उसके बाद जहाँ हमने रेड कलर की कोट अटैच करी थी वही उसके पीछे वाली जो कोट रहेंगी उसे ही हम कट करके स्टिक कर देंगे और 2 कोट को कट करके हमको स्टिक करना है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ऊपर 4 लाइन की पाइपिंग के बाद ही जो 5th लाइन की पाइपिंग है उसमें हम सेंटर में रेड कलर की कोट को अटैच कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा 4 लाइन की पाइपिंग हो जाने के बाद ही जो 5th नंबर की पाइपिंग रहेंगी उसकी सेंटर में हमको ये रेड कलर की कोट को अटैच करना है। और फिर इसके बाद अब हम यहाँ पर पाइपिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। और फ्रेंड्स ये पाइपिंग बनाते वक्त हमारी कोट छोटी पड़ चुकी है, इसीलिए अब हम एक्स्ट्रा में यही कलर की कोट लेंगे और लाइटर की हेल्प से दोनों ही कोट को स्टिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स कभी आपके साथ भी ऐसा कि कोई भी डिज़ाइन बनाते वक्त आपकी कोट छोटी पड़ जाए तो आप एक्स्ट्रा में वही कलर की कोट लीजिए और लाइटर की हेल्प से दोनों ही कोट को स्टिक कर दीजिए। इससे आपके कोट की साइज़ भी इंक्रीज हो जाएंगी और आप अपनी डिज़ाइन को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर हमने ये पाइपिंग को बना लिया है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 टोटल 15 लाइंस हमने पाइपिंग के बना ली है। और आप पीछे देखिए, पीछे भी नोट्स की जो साइज़ है वो पीछे की ओर बढ़ते गई है और जो हमने स्पेस दिया था वो भी कम होते गया है। और साथ में आप देखेंगे कि जो डिज़ाइन है वो और ज़्यादा फोल्ड हो गई है। अब हम इसके बाद जैसे 15 लाइन हमारी बन जाए फिर उसके बाद हम कोट को कट करेंगे। तो एक लाइन जो रहेंगी उसकी हम एक कोट कट करेंगे। ध्यान रखिएगा 2 कोट नहीं कट करना है, एक ही कोट को कट करना है। और ये हम जो कोट कट करेंगे वो पीछे की ओर कट करेंगे, आगे की ओर हम उसे नहीं कट करेंगे, सिर्फ उसे पीछे की ओर कोट को, एक ही कोट को कट कर देना है और फिर आगे पाइपिंग को कंटिन्यू करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम हर एक लाइन में ऐसा नहीं करेंगे, जो 2 लाइन है पाइपिंग की वो बन जाने के बाद ही हम कोट को कट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा हर एक लाइन में नहीं करना है, 2 लाइन बनने के बाद ही ये जो कोट है पीछे वाली कोट उसको हमको कट करना है। तो ये हम इसलिए करें ताकि जो हमारी जो पाइपिंग है वो ज़्यादा बड़ी दिखे, इसकी साइज़ जो है बड़ी दिखे, इसीलिए हम 2 लाइन के बाद ही कोट को कट करेंगे। तो जैसे 2 लाइन हमारी बन जाए उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन रहेंगी उसमें कोट को कट करना है। फिर कोट कट करने के बाद जो नेक्स्ट 2 लाइन रहेंगी उसको छोड़ देंगे, फिर उसकी नेक्स्ट लाइन से कोट को कट करना है। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस से हम कोट को कट करेंगे और ये पाइपिंग को बनाएंगे। तो ये जो सूंड है वो ज़्यादा बड़ी दिखे, साइज़ बड़ी दिखे, इसलिए हमको ऐसा करना है।
और देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं आपको सबसे ज़रूरी वाली बात बता रही हूँ कि अब जो पाइपिंग रहेंगी वो लेफ्ट हैंड साइड की जो पाइपिंग रहेंगी उसमें हमको हल्का सा स्पेस देना है। देखिए ज़्यादा स्पेस नहीं देना है कि हमको दूर से ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि दूर से बहुत ज़्यादा स्पेस है पाइपिंग के बीच में, ऐसा नहीं दिखना है। एकदम हल्का सा थोड़ा सा स्पेस देना है। और जो राइट हैंड साइड की पाइपिंग रहेंगी उसको हमको टाइटली लेना है, उसमें हम कोई भी स्पेस नहीं देंगे, एकदम टाइट पाइपिंग करेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड की जो पाइपिंग रहेंगी उसको थोड़ी ढीली पाइपिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी टाइट है ये राइट हैंड साइड की, और लेफ्ट हैंड साइड की देखिए कितनी ढीली है, क्योंकि हमने इधर साइड में लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस दिया है और राइट हैंड साइड में नहीं दिया है। तो ये हम इसलिए करें ताकि जो हमारी ये जो हमने सूंड बनाई है वो आसानी से घूम जाए, इसीलिए हमने इधर से ये जो इधर से जो है स्पेस दिया है और इधर से टाइट पाइपिंग करी है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जो है स्पेस दिया है और राइट हैंड साइड से टाइट पाइपिंग करी है। ये इसीलिए किया ताकि जो हमारी सूंड है वो घूम जाए। अब हम कंटिन्यूसली पाइपिंग को बनाते जाएंगे और आपकी कोड इसमें कम पड़ सकती है, इसीलिए मैंने जो आपको पहले तरीका बताया था कोड को इंक्रीज़ करने का कि आप एक्स्ट्रा में कलर की वही कोड लीजिए और लाइटर के इस पर दोनों को स्टिक कर दीजिए। तो वैसे ही तरीका आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं कभी आपकी कोड इनमें से कोई भी कोड छोटी पड़ जाए तो। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे सेंटर में ये रेड कलर की कोड की पाइपिंग आ जा रही है, उसको हमको बिल्कुल भी कट नहीं करना है। वो कंटिन्यूसली ऐसे हर एक लाइन की पाइपिंग में सेंटर में रेड कलर की जो कोड है उसकी पाइपिंग हमको दिखनी चाहिए, इसीलिए हमने इसे अटैच भी किया था और पीछे की कोड को ही हम कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको बहुत ही ज़रूरी बात बता दी है कि किस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की पाइपिंग करना है टाइटली और इधर से थोड़ी स्पेस देकर। अब आप देख सकते हैं हमारी जो सूंड है वो घूम भी चुकी है। और फ्रेंड्स, कभी आपको ये जो सूंड हम बना रहे हैं उसकी जो साइज़ है वो उसको कभी लेफ्ट हैंड साइड में आपको घुमाना है तो आप इधर से अपोजिट डायरेक्शन जो है वहाँ से पाइपिंग को कम कर लीजिए और जो लेफ्ट हैंड साइड की ओर है वहाँ से टाइट पाइपिंग कर लीजिए। तो इससे जो आपकी जो ये जो सूंड आप बनाओगे वो आसानी से मुड़ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की ओर। तो अभी जो हमने ये सूंड बनाई है वो राइट हैंड साइड की ओर झुकी हुई बनाई है, इसीलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड की पाइपिंग को में स्पेस दिया है और राइट हैंड साइड की पाइपिंग में इसे टाइट ले लिया है। तो घुमाने का जो है तरीका वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरीके से कहाँ पर इसे घुमाना है। और जहाँ पर भी इसे घुमाना है तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि कहाँ पर हमको स्पेस देना है और उसे टाइटली अटैच करना है। अब हमारी जितनी भी कोड बच जाएंगी उसे हम सीजर की हेल्प से कट कर देंगे और थोड़ा लाइटर की हेल्प से इन्हें स्टिक कर देंगे अंदर की ओर, या फिर आप चाहे लाइटर के बिना भी इस तरीके से कोड को अंदर कर सकते हैं। और कभी आपको ऐसा लगता है कि कोड बाहर आ सकती है तो लाइटर के हेल्प से आप अंदर की ओर स्टिक कर दीजिए। और टोटल हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, ये 41 पाइपिंग हमारी यहाँ पर टोटल बनी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर ईयर बनाएंगे और इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम 14 ये येलो कलर की कोड्स लेंगे जिनकी साइज़ है 2 मीटर, और ये 14 येलो कलर की कोड्स को हम लेफ़्ट हैंड साइड में अटैच करेंगे। और जैसे अभी हम यहाँ पर ये लेफ़्ट हैंड साइड में डिज़ाइन बना रहे हैं वैसे हम राइट हैंड साइड में भी बनाएंगे। तो आप देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरीके से कोड्स को अटैच कर रहे हैं। तो एक कोड को ही हम निकालेंगे, ये जो गैप है वहाँ से हमको गैप में से निकालना है, और ऐसे करते हुए सभी कोड को 1 बाय 1 करते हुए हम एक ही कोड को फोल्ड करके इसमें से इस तरीके से निकाल देंगे। तो हमको यहाँ पर इससे नोट की हेल्प से अटैच नहीं करना है, सिर्फ उसे निकालना है ऐसे ही एक ही कोड को। और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमको ऐसे ही करना है, सभी कोड्स को अटैच करना है और सिंपल बेसिक नोट को बनाते जाना है।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 14 कोड्स को अटैच कर रहे हैं। तो एक कोड को अंदर से गैप में से निकालेंगे तो डबल हो जाएंगे, क्योंकि फोल्ड करके डाला है। तो जितनी भी 14 रहेंगी कोड उनको निकालेंगे तो फोल्ड होने की वजह से वो डबल हो जाएंगी, मतलब 14 कोड हमारी कन्वर्ट हो जाएंगी 28 कोड में। और 28 कोड में हम 4 कोड लेकर सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे 2 टाइम्स। तो हमारे टोटल सिंपल बेसिक नोट बनेंगे वो 7 बनेंगे, क्योंकि 28 को यदि आप डिवाइड करोगे 4 से तो टोटल 7 नोट्स आएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सिंपल बेसिक नोट को हमने बनाया है। अब ये 7 सिंपल बेसिक नोट हमारे बन जाने के बाद फिर से अब हम यहाँ पर सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे सेकेंड लाइन में। तो ऊपर जो 2 सिंपल बेसिक नोट है उसके ठीक नीचे सेंटर में एक सिंपल बेसिक नोट हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमको ऊपर की जो 2 नोट्स है उनकी एक एक कोड को लेना है। एक एक कोड होने पर 2 कोड हो जाएंगी, और फिर 2 कोड हो जाने के बाद साइड वाले एक कोड है उसकी हेल्प से सिंपल बेसिक नोट बन जाएंगी। तो इससे जो है हमें 2 नोट्स के ठीक नीचे सेंटर में ये एक सिंपल बेसिक नोट बन जाएगा। तो ऐसा हमको पूरी लाइन में करना है, और पूरी लाइन में करने के बाद आप देख सकेंगे कि हमारी सिंपल बेसिक नोट बन चुकी है। लाइन बाय लाइन करते हुए हमको हर एक लाइन में ऐसे ही करना है, सिंपल बेसिक नोट को बनाते जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम टोटल 4 लाइन बनाएंगे सिंपल बेसिक नोट की, और 4 लाइन सिंपल बेसिक नोट की बन जाने के बाद हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो एक साइड लेफ्ट हैंड साइड का रखेंगे, एक साइड राइट हैंड साइड का। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है सभी को। तो टोटल आप गिनोगे तो यहाँ पर 7 नोट्स से हमने जो है आगे के नोट्स बनाना स्टार्ट की है। तो अभी ये जो टोटल कोड है वो टोटल 28 कोड है। तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करने पर ये जो आधी कोड लेफ्ट हैंड साइड की जो रहेंगी वो 14 रहेंगी, और राइट हैंड साइड की 14 रहेंगी, क्योंकि 28 कोड से उसको डिवाइड करा तो 14 कोड्स हो जाएंगी दोनों ही साइड में। अभी 14 कोड्स हो जाने के बाद एक साइड में जो 14 कोड्स रहेंगे उसमें हम सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। तो देखिए 4 लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद जो हमने डिवाइड करा है वहाँ से हम 3 नोट्स को बनाएंगे, फिर 2 नोट्स को एंड देन 1 नोट्स को। तो ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाते जाएंगे। और जैसे हम 3, 2 और 1 नोट्स बनाएंगे उसमें हर एक लाइन में हमने देखिए 2 कोड को छोड़ दिया है, ताकि हमारी 2 और 1 नोट्स बाद की बन पाए। अब जिस राइट हैंड साइड वाली जो हमारी 14 कोड्स है उसमें भी हम इसी तरीके से कर देंगे। कॉर्नर की ओर से हम सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे, जो कि हमारी सिंपल बेसिक नोट रहेंगे 3, 2 एंड देन 1। तो हमको इस तरीके से इधर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड में हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सिंपल बेसिक नोट को बनाया है। और साथ में फ्रेंड जो हमारी सेंटर की कोड रहेंगी, सेंटर की 4 कोड हमारी छूट जाएंगी। अब ये क्या छूटेंगी वो इस पे ध्यान दीजिए कि देखिए अभी हमने 3 नोट्स बनाए इसे डिवाइड करने के बाद। 3 नोट्स हमारी सिर्फ और सिर्फ 12 कोड के बेस पर ही 3 नोट्स हमारे यहाँ पर बने हैं। अब जो 12 कोड हमने यहाँ पर यूज़ करी तो सेंटर की जो 2 कोड है वो बच जाएंगी दोनों ही साइड की। तो इस तरीके से टोटल 4 कोड जो सेंटर की है वो हमारी बच चुकी है। अब यहाँ पर जो एक सिंपल बेसिक नोट हमने सेंटर में बनाया था उसको हम छोड़ देंगे। तो ध्यान रखिएगा जो नोट्स है उसको हमको छोड़ना है, तभी हमारा ये शेप इसमें बन पाएगा। तो सेंटर वाली एक सिंपल बेसिक नोट को हम छोड़ देंगे और फिर हम पाइपिंग को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो सिंपल बेसिक नोट जो हमने छोड़ी है वो हम पहले भी उसे नहीं भी बना सकते थे, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज ना हो आप, इसीलिए हमने उसे बना लिया था और अब इसे हम छोड़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इस सेंटर की जहाँ पर हमारी 14th वाली जो 2 कोड दोनों ही साइड की थी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो बच रही थी, वो वाली नोट्स जो हमने एक नोट बनाई थी सिंपल बेसिक नोट उसको हमने छोड़ दिया है। और फिर उसके बाद इस तरीके से हमने पाइपिंग को बनाया। अब जो ये हमारी पाइपिंग रहेंगी वो हम राइट हैंड साइड वाले पार्ट से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे और फिर वही पाइपिंग को हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे। और पाइपिंग को बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बस वही तरीका यूज़ करते हुए यहाँ पर भी हम ये पाइपिंग को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स कभी आप वो नोट को नहीं छोड़ोगे तो ये जो शेप है वो नहीं बन पाएगा, इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहें तो आपको कन्फ्यूज़ हो रहा है तो आप ये नोट्स जो हमने बनाए हैं उसको आप गिन लीजिए। ये जो वीडियो है उसको आप स्टॉप कर
लीजिए एक बार और फिर उसके बाद नोट्स को गिन लीजिए कि कितनी कितनी नोट्स हमारी यहाँ पर बनी है। तो उस हिसाब से भी आप ये डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टॉप करके एक बार देख लीजिए कि कितनी नोट्स हमारी बनी है। और फिर अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम दोबारा पाइपिंग को बनाएंगे, सेकेंड लाइन की पाइपिंग को। फिर जहाँ पर हमारी फर्स्ट लाइन की पाइपिंग एंड हुई थी वहीं से हम पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करके इसे राइट हैंड साइड वाले पार्ट में ले जाएंगे। तो टोटल 2 लाइन की पाइपिंग हमने इसमें बना ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 2 लाइन की पाइपिंग बन जाने के बाद अब हम यहाँ पर ये 2 कोड में एक कांटा बीड्स को रखेंगे और इसी तरीके से कंटिन्यूसली हम सभी कोड में बीड्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम पिंक कलर के कांटा बीड्स ले तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बीड्स को रखेंगे इस तरीके से और फिर उसके बाद हम पाइपिंग को बनाएंगे। और ये जो पाइपिंग है वो हम नीचे से राइट हैंड साइड वाले पार्ट जो जिसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था वो वाले राइट हैंड साइड वाले पार्ट, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ से ही हम पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये जो पाइपिंग है उसे हम नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे। फिर ऊपर की ओर ये पाइपिंग को ले जाने के बाद जहाँ पर हमारी पाइपिंग एंड हुई है वहीं से दोबारा हम पाइपिंग को फिर से बनाएंगे। तो सेकंड लाइन की पाइपिंग को बनाएंगे। तो जहाँ पर हमारी पाइपिंग एंड हुई थी वहीं से स्टार्ट करें सेकंड लाइन की पाइपिंग को बनाएं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी सेकेंड लाइन की पाइपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके बाद एक कोड को लेंगे और एक कोड को कट कर देंगे। फिर एक कोड को कट करने के बाद एक कोड को लेंगे, फिर साइड वाली कोड को कट कर देंगे। तो एक कोड को कट करना है और एक कोड को कट नहीं। और जो भी कोड हम कट करेंगे उसे हम लाइटर की हेल्प से पीछे स्टिक कर देंगे। और फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो हमने ये बीड्स अटैच करे कांटा वाले बीड्स पिंक कलर के, उसके बाद हमने सिर्फ उसे 2 लाइन की पाइपिंग के लिए। तो 2 लाइन की पाइपिंग की जगह 3 लाइन की पाइपिंग ना लीजिए। देखिए ध्यान रखें, 3 लाइन की पाइपिंग हमको नहीं लेना है, सिर्फ उसे 2 लाइन की पाइपिंग लेना है ताकि शेप इसमें बराबर दिख पाए। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम कटिंग कर रहे हैं बेल्स को अटैच करने के लिए। तो जो कटिंग है वो हम सबसे नीचे वाली जहाँ पर सूंड है वहाँ से हम ये कटिंग को कट करेंगे। और फिर देखिए सबसे बड़ी वाली कोड हमको पता चल जाएंगी। फिर वो वाली कोड में हमको इस तरीके से एक मटका पिंक कलर के बीड्स को रखना है और फिर कलरफुल बेल्स को हम अटैच करेंगे। तो एक कोड में एक बेल्स को रखना है और फिर लाइटर के से उसे वही स्टिक कर देना है हल्का सा। अब हम यही कोड को देखते हुए बाकी की सभी कोड को डिक्रीजिंग ऑर्डर में कट करेंगे। तो ये सबसे बड़ी वाली कोड हमको पता चल चुकी है। अब हम इसके बाद थोड़ा सा इसे कम साइज़ लेते हुए थोड़ा सा इसे कट कर देंगे और फिर सेकंड वाले कोड में इस तरीके से बेल्स को अटैच करेंगे। और सेकंड वाली जो बेल्स है उसको देखते हुए इससे थोड़ा और कम कर देंगे कोड को और फिर इसे इस तरीके से कट कर देंगे। फिर इसमें बीड्स और बेल्स को अटैच कर देंगे। तो यहाँ से हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो देखिए पहले हमने सबसे बड़ा रखा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा लास्ट एंड में रखा है। तो ऐसा हमने दोनों ही साइड में करा है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। और दोनों ही साइड में हमारे ये ईयर बन चुके हैं। अब हम इसके बाद राउंड शेप की रिंग को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम 10 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और उसे हमको इस तरीके से यहाँ पर सेंटर में अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पीछे वाला ये जो पार्ट है वहाँ पर हम ये कोड को अटैच कर देंगे। तो जहाँ से हमने ईयर बनाया है वहीं से ही हमको इसे अटैच करना है। तो 10 इंच की राउंड शेप को ही हम लेंगे यहाँ पर। और देखिए फ्रेंड्स, इसे अटैच करने के लिए यहाँ पर हम सिंपल बेसिक नॉट को बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पिंक कलर की कोड लें। यहाँ पर हम 1.5 मीटर की ये पिंक कलर की कोड को लेंगे और फिर इसे हम इस तरीके से जहाँ पर एक गैप है, जहाँ पर हमने बड़े साइज़ के ये
मोती लगा है वहाँ से हम कोड को निकाल देंगे। देखिए ये कोड को निकालने के बाद फिर हम सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। तो जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था सिंपल बेसिक नोट को बनाने का, बस वही तरीका यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे। बस इसमें इस बात का डिफरेंट रहेगा कि जो पहले हमने नोट बनाई थी सिंपल बेसिक नोट, उसमें सेंटर में 2 कोड थी, लेकिन यहाँ पर सेंटर में 2 कोड नहीं है। सेंटर की 2 कोड की जगह यहाँ पर रिंग है, बस इस बात का ही डिफरेंट है यहाँ पर। और फिर जैसे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, वही तरीका है यहाँ पर भी यूज़ करने का। तो देखिए इस तरीके से लाइन बाय लाइन करके ये हाफ रिंग को हम इस तरीके से सिंपल बेसिक नोट बनाकर फिल कर देंगे। और फिर जो लास्ट एंड में जो हमारी कोड बचेंगी उसे भी हम निकालेंगे पीछे की ओर से, और फिर बाद में इस तरीके से थोड़ा सा नोट बनाकर जिसकी लास्ट एंड में ये कोड इसकी बच जाएंगी, उसे हम सीजर की हेल्प से कट करके लाइटर की हेल्प से स्टिक कर देंगे। और फ्रेंड्स कभी आपके पास रिंग बड़ी है 9 इंच की है या फिर 10 या फिर 11 इंच की है, तो आप थोड़ा ये जो ऊपर जो हमने सबसे स्मॉल साइज़ के मुकुट के लिए जो स्मॉल साइज़ की रिंग ली थी उस हिसाब से देखकर इस रिंग को अटैच कर सकते हैं। तो देखिए जो सबसे स्मॉल साइज़ की जो रिंग है मुकुट के ऊपर, वो रिंग के इस तरीके से ऊपर आनी चाहिए। तो ये अंदाज़ा आप लगा कर जो भी आपके पास रिंग है उसको आप अच्छे से अटैच कर सकते हैं। यदि ये और बड़ी है तो थोड़ा मुकुट के और नीचे से अटैच करिए, यदि ये और छोटी है तो मुकुट के थोड़े आगे की ओर इसे अटैच करिए। बस एक छोटी सी जो रिंग है उसको आप देखते हुए कोई भी रिंग को उसको अटैच कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर मोर का पंख लगाना है तो स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए, इसीलिए हम बड़ी साइज़ की रिंग लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स ये रिंग को फिल करने के लिए यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं, और यहाँ पर हम 8 पिंक कलर की कोट्स लेंगे जिनकी साइज़ है 1 मीटर। और साथ में जो स्मॉल साइज़ की रिंग है मुकुट जो जिसमें हमने बनाया था उसमें से भी हम कोड को निकाल देंगे ताकि ये जो रिंग है वो ऊपर की ओर रिंग के ऊपर की ओर अटैच हो जाए। तो फ्रेंड्स ये 8 पिंक कलर की कोड्स मैंने आपको एक ही डिज़ाइन के लिए बताया है, और हर एक डिज़ाइन जो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं उन सभी में 8 कोड्स लगेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने रिंग को भी ऊपर कर दिया है ताकि ये जो स्मॉल साइज़ की रिंग है वो रिंग के ऊपर हो जाए और साथ में हमारी कोड्स भी इसमें अटैच हो जाए। और साथ में जैसे हम कोड को अटैच करेंगे इसे 1 टाइम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से एक और बार निकालेंगे ताकि इसमें स्पेस जो है वो प्रॉपरली हो जाए, थोड़ा थोड़ा स्पेस बढ़ जाए। इसीलिए कोड को अटैच करने के बाद 1 टाइम्स और निकालेंगे दोनों ही साइड से। अब देखिए अब हम यहाँ से डिज़ाइन को बना रहे हैं, और यहाँ पर 8 कोड्स हमने अटैच करिए फोल्ड करके, तो 8 कोड्स डबल हो जाएंगे क्योंकि फोल्ड करा है हमने। तो 8 कोड्स डबल होने पर टोटल अभी आप गिनोगे तो टोटल 16 कोड्स यहाँ पर रहेंगी। अब ये 16 कोड्स में हमको सिंपल बेसिक नोट को बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हम कॉर्नर की 4 कोड लेंगे दोनों ही साइड की, और एक एक सिंपल बेसिक नोट हम बना देंगे कॉर्नर में। और जो सेंटर में यहाँ पर हमारी 8 कोड्स है उसमें कोई भी हमको नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ कॉर्नर में एक एक नोट बना। और अब जो ये सेंटर में हमारी कोड जो बच चुकी है जहाँ पर हमने कोई भी नोट्स को नहीं बनाया है, अब हम वही कोड्स को लेंगे, सेंटर वाली कोड्स को हमको लेना है। फिर इसके और सेंटर की कोड लेकर हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पाइपिंग करेंगे। तो अभी हमने जो सेंटर की कोड ली है वहाँ से पहले हम इसे लेफ़्ट हैंड साइड की ओर पाइपिंग करेंगे, और इसे एक जो कोड है उसी को क्रॉस करते हुए हम राइट हैंड साइड में पाइपिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमको सेंटर की कोड जो है 2 कोड उनको क्रॉस कर देना है ताकि ये आपस में अटैच हो जाए, इसलिए हम क्रॉस करेंगे और फिर पाइपिंग को बनाएंगे। और पाइपिंग को बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बस वही तरीका यूज़ करते हुए यहाँ पर भी हम पाइपिंग को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये लेफ़्ट हैंड साइड की और पाइपिंग बन चुकी।
और ये पाइपिंग बन जाने के बाद जो कॉर्नर की 2 कोट रहेंगी उसमें अब हम नोट्स को बनाएंगे। तो देखिए नोट्स को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि जो एक ही कोट है वही दूसरी वाली कोट के ऊपर से और नीचे से घूमते जाएंगी। जो दूसरी वाली कोट है उसको हम कहीं से नहीं घुमाएंगे, सिर्फ एक ही कोट को हम घुमाते जाएंगे। तो देखिए पहले एक कोट को लेफ्ट हैंड साइड से निकालेंगे, फिर एक कोट को राइट हैंड साइड से निकालेंगे। तो 1 बाय 1 करके हमको ऐसे ही करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड से निकालना है और फिर राइट हैंड साइड से निकालना है। तो तब जाकर ये नोट बनेंगी और कम से कम 3 टाइम्स हम ये नोट्स को बनाएंगे। फिर उसके बाद जो उसके साइड वाली एक कोट है उसमें एक ग्रीन कलर के कटा बीड्स को अटैच करेंगे, फिर उसके नीचे भी हम पाइपिंग को बना लेंगे। तो पहले जो हमने पाइपिंग करी थी उसे हमने सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड की ओर लेकर है, और अब जो वही पाइपिंग है उसी को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इसलिए वो जो पाइपिंग रहेंगी वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होकर सेंटर में जाएंगे। अब हम यही तरीका यूज़ करते हुए राइट हैंड साइड में भी पाइपिंग कर लेंगे और फिर कॉर्नर में नोट्स को बनाएंगे और साथ में एक ग्रीन कलर के काटा बीड्स को भी इसमें अटैच करें। देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही साइड में हमने ये डिज़ाइन को बना दिया है। अब वही पाइपिंग को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और दोबारा हम सेकंड डिज़ाइन यही वाली बनाएंगे। तो हमको इस बात का बस इसमें ध्यान देना है कि यहाँ पर जो हम पाइपिंग ले रहे हैं उसमें कॉर्नर की 2-2 कोट को हमको नहीं लेना है, वो 2 कोट को हम छोड़ देंगे और बाकी की जितनी भी आगे वाली कोट है सभी को हम पाइपिंग में ले लेंगे। तब देखिए ये 2 कोट है जिसको हमने छोड़ दिया है, 2 ही कोट है, और फिर पाइपिंग को हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो अभी कॉर्नर वाला पार्ट है इसलिए अब हम इसमें नोट्स को बनाएंगे, साथ में एक ग्रीन कलर के काटा बीड्स को भी इसमें अटैच कर देंगे। तो जिस तरीके से अभी हम राइट हैंड साइड में डिज़ाइन बना रहे हैं 2 कोट को छोड़ के, वैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड में भी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 2-2 डिज़ाइन दोनों ही साइड में बन चुकी है। अब हम इसके बाद लास्ट एंड में इसकी टोटल 4-4 कोड लेंगे, दोनों ही साइड की 4-4 कोड, और फिर एक सिंपल बेसिक नोट को बना लेंगे। तो
लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2-2 कोड रखना है और सेंटर में 4 कोड को रखना है। और फिर उसके बाद इस तरीके से ये कोड को हमको निकाल देना है। लेफ़्ट हैंड साइड वाली कोड को राइट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ़्ट हैंड साइड से। और सेंटर की सभी कोड जो 4 कोड है उसे एज इट इज़ रहना, उसको कहीं से भी नहीं निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी एक नोट बन चुकी है। अब हम इसके बाद फिर से पाइपिंग को बना लेंगे और ये पाइपिंग को बनाने के लिए ट्रायंगल शेप देंगे हम। तो ये जो हम इनसाइड वाली कोड रख रहे हैं, जो अभी हमने ली है कॉर्नर की, उसको हमको थोड़ा स्ट्रेट नहीं ले जाना है, थोड़ा नीचे की ओर रखना है और फिर पाइपिंग को बना लेना है। तो इसी तरीके से हम लेफ़्ट हैंड साइड में भी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दोनों ही साइड में ये पाइपिंग को बना लिया है और साथ में जितने भी साइड वाली कोड 2-2 कोड जो हमने छोड़ी थी और बाकी की ये जो ट्रायंगल के शेप में जो ये कोड बची थी, सभी को हम कट कर देंगे और पीछे लाइटर की हेल्प से इन्हें स्टिक कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये माथे का तिलक लेने के लिए स्मॉल साइज़ की रेड कलर की कोड लेंगे और इसे यू शेप में रखने के बाद जो इसके 2 पार्ट है कॉर्नर वाले, उसको हम गैप में से निकाल लेंगे। तो आप सेंटर पॉइंट देख लीजिए और इस तरीके से ये जो गैप है उनमें से ये दोनों ही कोड को निकाल लीजिए। फिर उसके बाद जहाँ पर ये यू शेप बन रहा है वहाँ पर हल्का सा लाइटर हमको लेना है कि हल्की सी कोड जो है हमारी स्टिक हो जाए। पूरी लाइटर को बहुत तेज़ नहीं चलाना है, एकदम हल्का सा लेना है और उसको वही की वही स्टिक कर देना है। और जो पीछे हमने इसकी जो कोड निकाली है 2 कोड, उसे भी हम, यदि बड़ी है कोड तो उसे हम कट कर देंगे सीजर की हेल्प से और फिर स्टिक कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये यू शेप की कोड को बनाया है और इससे हमने स्टिक करना है। तो कृष्ण जी का लुक देने के लिए जो तिलक रहता है वही तिलक यहाँ पर हमने बनाया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कृष्ण जी का इसमें लुक दिया है। तिलक बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और यहाँ पर हमने टोटल 1 2 3 4 एंड 5 टोटल 5 डिज़ाइन हमने ऊपर बना ली है। और आपस में कोड जो ये ऊपर वाले ईयर की 2 कोड है उसको हम कट करके पीछे स्टिक कर देंगे। ये हम इसलिए करें ताकि जो इनके कोड में जो हम बेल्स इन्हें अटैच करेंगे वो आपस में टकराए ना, इसलिए हम दोनों ही साइड में ऐसे ही करेंगे। 2-2 कोड को कट करके इन्हें स्टिक कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, कृष्ण जी का लुक देने के लिए अब हम यहाँ पर मोर का पंख लगाएंगे। तो मार्केट में जहाँ पर मंदिर वगैरह है वो वहाँ पर इजीली ये मोर के पंख मिल जाते हैं। तो वहाँ से आप इस तरीके का ये मोर का पंख ले लीजिएगा और फिर जहाँ पर हमने मुकुट बनाया है और जहाँ पर रिंग और मुकुट के बीच में स्पेस है वहाँ पर हम ये मोर के पंख को अटैच करेंगे। तो इतना देखिए इस साइज़ में हमको लेना है और पीछे जहाँ पर हमने ये सिंपल बेसिक नोट बनाया है टाइटली, वहाँ पर से हम ये मोर के पंख के जो नीचे वाला पार्ट है उसको निकाल देंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये निकल जाएगा तो आप दोबारा एक साइड से वो नोट में से निकालिए और फिर से सेकंड टाइम में जो साइड वाली नोट है उसमें से भी निकालिए। तो 2 टाइम्स मोर के पंख को आप निकाल लीजिए तो ये अच्छे तरीके से इसमें फिट हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे विक्रम गणपति जी बनकर तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर हमने बहुत ही डिफरेंट और एक यूनिक डिज़ाइन इसमें बनाई है, जिसमें हमने कृष्ण जी का लुक दिया है, मोर का पंख लगाया और जो मस्तक का तिलक रहता है उसका भी शेप हमने यहाँ पर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस गणपति जी फेस्टिवल में आप ये डिज़ाइन को ज़रूर बनाएं, अपने घर को डेकोरेट करिए इस ब्यूटीफुल से कलरफुल और एक यूनिक डिज़ाइन के विक्रम गणपति जी विद कृष्ण स्टाइल से। और साथ में फ्रेंड्स, कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और साथ में हमारा चैनल विक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में फ्रेंड्स, हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करिए, कभी आपके पास भी कोई
नई डिज़ाइन है तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमें उसे भेज दीजिए, हम हमारे इस यूट्यूब चैनल में से ज़रूर बताएंगे। और हमें कमेंट करिए कि आपको किस तरीके की डिज़ाइन होना, और आपको कभी और भी यूनिक डिज़ाइन चाहिए मेकरम गणपति जी के लिए, शिव स्टाइल या फिर कोई भी और स्टाइल आपको चाहिए, तो आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपकी सभी प्रॉब्लम, तो हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। और आगे भी हम इसी तरीके से और भी यूनिक डिज़ाइन बनाने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।